डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम जीपीसी अजमेर, आज आपको ऑटो थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट नंबर 3 कंबशन इन सीआई इंजन्स इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले सीआई इंजन में स्टेजेस ऑफ कंबशन। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, प्रेशर और टाइम या डिग्रीज ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन, इन दो के मध्य ये जो कर्व शो ऑफ हो रहा है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि टोटल रिकार्डो एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 3 स्टेज दी थी, लेकिन एक्चुअल में देर आर 4 स्टेजेस ऑफ कंबशन। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज जो है वो इग्निशन डिले पीरियड को शो ऑफ करती है, जिसमें कुछ पार्ट जो है फ्यूल का वो कंबशन चैम्बर में एंटर तो कर जाता है, एडमिट हो जाता है, लेकिन इग्निशन स्टार्ट नहीं होता है, इग्नाइट नहीं होता है। तो जो इग्निशन डिले काउंट होता है वो उस पॉइंट से जहाँ इंजेक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन जो पी थीटा कर्व है वो प्योर एयर कंप्रेशन कर्व को जहाँ पे सेपरेट कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट, उसको शो ऑफ करता है। तो जो डिले पीरियड है वो एक प्रिपरेटरी फेज़ है, यानी प्रारंभिक चरण है, और जो इग्निशन डिले है उसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके सेकंड स्टेज की बात अगर की जाए तो स्टेजेज ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन में सेकंड स्टेज जो है वो बहुत तेज, रैपिड या अनकंट्रोल्ड कंबशन। इग्निशन जैसे ही स्टार्ट होता है उस टाइम पे एकदम से अनकंट्रोल्ड कंबशन, उसको सेकंड स्टेज कहा जाता है। सेकंड स्टेज में प्रेशर राइज बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि जो डिले पीरियड है उसमें फ्यूल ड्रॉपलेट उसको अपने आप को स्प्रेड करने में एक वाइड एरिया कवर होता है, और उसके चारों तरफ फ्रेश एयर रहती है। जो टाइम पीरियड है रैपिड या अनकंट्रोल्ड कंबशन का, वो काउंट होता है डिले पीरियड के एंड से, जहाँ डिले पीरियड ख़त्म हो रहा है, और कहाँ तक, उस पॉइंट तक जहाँ मैक्सिमम प्रेशर, इंडिकेटर डायग्राम में मैक्सिमम प्रेशर जहाँ तक जा रहा है, सेकंड स्टेज वहाँ तक काउंट होती है। मतलब करीब 1/3 पार्ट इसमें कवर हो जाता है इस पीरियड में। जब 1/3 जैसे हीट जो जनरेट होती है कंबशन के दौरान, वो इसमें कवर होता है सेकंड स्टेज में। अब बात की जाए थर्ड स्टेज की, तो थर्ड स्टेज को कंट्रोल्ड कंबशन के नाम से भी जाना जाता है, प्रोबेबली डिफ्यूजन ऑफ फ्लेम का डिफ्यूजन पार्ट। सेकंड स्टेज में जो रैपिड या अनकंट्रोल्ड कंबशन हुआ था उसके एंड में, उसके समाप्त होते होते लास्ट स्टेज, ये थर्ड स्टेज आती है, जिसको कि कंट्रोल्ड कंबशन कहते हैं। सेकंड स्टेज के एंड में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा
हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि जो फ्यूल ड्रॉपलेट्स इंजेक्ट होती हैं लास्ट स्टेज में वो ऑलमोस्ट बर्न आउट हो जाती हैं जब वो एंटर करती हैं कंबशन चैम्बर में। और इसके बाद जो भी प्रेशर राइज होता है उसको कंट्रोल किया जाता है मैकेनिकल तरीक़ों से उसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजेक्शन रेट को, फ्यूल इंजेक्टर से जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है उसको इंजेक्शन रेट को कंट्रोल किया जा सकता है मैकेनिकल मीन से। तो ये जो कंट्रोल्ड कंबशन का पीरियड है या जो समय है, टाइम है, इसको एज्यूम किया जाता है कि मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर के एकदम लास्ट में, एंड में ये होता है कंप्लीट। और कंट्रोल्ड कंबशन के एंड में जो हीट जनरेट होती है वो करीब 70 to 80% ऑफ टोटल हीट ऑफ द फ्यूल सप्लाइड ड्यूरिंग द साइकिल। पूरे कंप्लीट जो चक्र में जो टोटल हीट जनरेट हो रही है फ्यूल सप्लाई के बाद, तो उसका 70 से 80% जो हीट है वो इस कंट्रोल्ड कंबशन के एंड में वो हीट जनरेट होती है। तो ये थर्ड स्टेज कंट्रोल्ड कंबशन कहलाती है, नियंत्रित दहन। अब इसी के क्रम में लास्ट जो पार्ट है वो है फोर्थ स्टेज, आफ्टर बर्निंग भी जिसे कहते हैं। आफ्टर बर्निंग थ्योरेटिकली ये एक एक्सपेक्टेशन है कि कंबशन प्रोसेस थर्ड स्टेज के बाद कंप्लीट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, लेकिन ड्यू टू पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल पार्टिकल्स, मतलब जो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल आया कंबशन चैम्बर में उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो उसकी वजह से जो लास्ट एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है उस समय तक भी कंबशन लगातार दहन होता रहता है। तो इस आफ्टर बर्निंग को फोर्थ स्टेज ऑफ कंबशन भी कहा जाता है। तो इसका जो ड्यूरेशन है या टाइम पीरियड है आफ्टर बर्निंग फेज़ का, वो करीब 70 to 80 डिग्री ऑफ क्रैंक ट्रैवल फ्रॉम TDC, टॉप डेड सेंटर से 70 से 80 डिग्री क्रैंक रोटेशन, और जो टोटल हीट इवॉल्व होती है कंबशन प्रोसेस के एंड में वो 95 to 97%, और 3 to 5% जो हीट है, 3 से 5% जो हीट है वो अनबर्न्ड फ्यूल जो के थ्रू, एग्जॉस्ट के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो 3 to 5% हीट का लॉस होता है। तो ये CI इंजन में स्टेजेज ऑफ कंबशन ये वाला पार्ट कवर हुआ, और इसमें हमने जाना कि जो रिकार्डो साइंटिस्ट था उसने तो 3 स्टेज ही बताई थी, लेकिन जो फोर्थ स्टेज है आफ्टर बर्निंग वो भी एक्चुअल में होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। धन्यवाद।